Welcome to the Campus Filter podcast. Today we are discussing best careers after 12th science without NEET और JEE. सूर्या, मुझे एक ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछना है. अगर मैं नीट या JEE नहीं देना चाहती तो क्या मेरे पास गुड करियर ऑप्शंस हैं? रितिका, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सिंपल आंसर है यस. आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग करियर ऑप्शंस हैं. लेकिन सोसाइटी में ये परसेप्शन है कि डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बने तो ऑप्शंस कम हो जाते हैं. ये एक कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग है. रियलिटी ये है कि करियर आफ्टर 12th में ऑप्शंस काफी डाइवर्स हैं. मुझे लगता है मेरी करियर कंफ्यूजन इसी वजह से है. मैं सोचती हूँ व्हाट शुड आई डू आफ्टर 12th. ये नेचुरल है. जब इन्फॉर्मेशन लिमिटेड होती है तो कंफ्यूजन बढ़ जाता है. तो अगर नीट और JEE नहीं देना तो मैं क्या एक्सप्लोर कर सकती हूँ? चलिए स्ट्रक्चर्ड वे में समझते हैं. मैं आपको कुछ स्ट्रॉन्ग करियर पाथ्स बताता हूँ. That would really help. सबसे पहला ऑप्शन है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस यानी BCA. ये IT फील्ड से रिलेटेड है? हाँ, अगर आपको कंप्यूटर्स और टेक्नोलॉजी पसंद है तो ये एक प्रैक्टिकल ऑप्शन है. इसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटा एनालिसिस और IT सर्विसेज के रोल्स मिलते हैं. ओके, ये इंटरेस्टिंग लग रहा है. दूसरा ऑप्शन है बैचलर ऑफ साइंस यानी BSc. इसमें क्या चूज कर सकते हैं? आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स में स्पेशलाइजेशन ले सकते हैं. ये रिसर्च और एकेडमिक करियर्स के लिए यूजफुल है. समझ आ रहा है. नेक्स्ट ऑप्शन? तीसरा ऑप्शन है बैचलर ऑफ फार्मेसी. ये मेडिकल फील्ड में आता है ना? हाँ, लेकिन डॉक्टर बनना जरूरी नहीं है. आप फार्मास्यूटिकल कंपनीज, रिसर्च लैब्स और हेल्थ केयर सेक्टर में काम कर सकते हैं. दैट साउंड्स लाइक अ बैलेंस्ड ऑप्शन. चौथा ऑप्शन है बायोटेक्नोलॉजी. ये फील्ड काफी एडवांस्ड लगती है. हाँ, लेकिन इसमें अपॉर्चुनिटीज हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर और रिसर्च में मिलती हैं. फ्यूचर ओरिएंटेड फील्ड है. ओके, और क्या ऑप्शंस हैं? पांचवा ऑप्शन है एनवायरमेंटल साइंस. ये थोड़ा यूनिक है. हाँ, अगर आपको एनवायरमेंट और सस्टेनेबिलिटी में इंटरेस्ट है तो ये मीनिंगफुल करियर हो सकता है. नाइस. नेक्स्ट? छठा ऑप्शन है फोरेंसिक साइंस. ये क्राइम इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड है? हाँ, इसमें साइंटिफिक मेथड्स यूज करके इन्वेस्टिगेशन होती है. एनालिटिकल थिंकिंग यहाँ इंपॉर्टेंट होती है. ये काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है. सातवां ऑप्शन है डिजाइनिंग फील्ड्स जैसे UI डिजाइन या प्रोडक्ट डिजाइन. साइंस स्टूडेंट डिजाइन फील्ड में जा सकता है? बिल्कुल, अगर आप क्रिएटिव हैं तो ये एक स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव है. अच्छा, और? आठवां ऑप्शन है एविएशन जैसे कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग या एविएशन मैनेजमेंट. पायलट बनना तो एक्साइटिंग लगता है. हाँ, लेकिन इसमें प्लानिंग और प्रिपरेशन जरूरी होती है. अंडरस्टूड. नौवां ऑप्शन है डेटा साइंस और एनालिटिक्स. ये आजकल बहुत सुना है. हाँ, डेटाबेस डिसीजन मेकिंग हर इंडस्ट्री में यूज होती है, इसीलिए डिमांड स्ट्रॉन्ग है. एंड द लास्ट वन? 10वां ऑप्शन है डिफेंस सर्विसेज. आर्मी, नेवी, एयरफोर्स. एग्जैक्टली, ये डिसिप्लिन्ड और रिस्पेक्टेड करियर पाथ है. सूर्या, मुझे लग रहा है कि ऑप्शंस काफी ज्यादा हैं. मैं पहले सिर्फ 2 ही पाथ्स देख रही थी. और यही एक्सपेक्टेशन गैप होता है. स्टूडेंट सोचते हैं कि बेस्ट करियर ऑप्शंस इन इंडिया लिमिटेड हैं. हाँ बिल्कुल. तो रूट कॉज ये है कि अवेयरनेस कम होती है? बिल्कुल सही. अवेयरनेस और प्रॉपर कॉलेज सिलेक्शन गाइडेंस की कमी होती है. सूर्या, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. हाउ डू आई चूज द राइट करियर? इसके लिए आपको 3 चीजें इवैल्यूएट करनी चाहिए: इंटरेस्ट, स्किल्स और फ्यूचर स्कोप. मतलब सिर्फ ट्रेंड फॉलो नहीं करना चाहिए? बिल्कुल नहीं. ट्रेंड शॉर्ट टर्म होता है, करियर लॉन्ग टर्म डिसीजन होता है. और अगर मैं कंफ्यूज्ड रहूं तो? तब आपको स्ट्रक्चर्ड रिसर्च करना चाहिए. कोर्सेज समझिए, रोल समझिए और अपनी स्ट्रेंथ्स आइडेंटिफाई कीजिए. ये अप्रोच मुझे प्रैक्टिकल लग रही है. इसी से क्लैरिटी आती है. करियर आफ्टर 12th एक थॉटफुल प्रोसेस होना चाहिए. अब मुझे लग रहा है कि व्हाट टू डू आफ्टर 12th का आंसर मुझे खुद फाइंड करना होगा. एग्जैक्टली. आपको गाइडेंस मिल सकती है लेकिन डिसीजन आपका होता है. मुझे अब काफी रिलीफ फील हो रहा है. नीट और JEE के बिना भी स्ट्रॉन्ग ऑप्शंस हैं. बिल्कुल है. आपको सिर्फ राइट डायरेक्शन चूज करनी है. थैंक यू सूर्या. आज मुझे करियर कंफ्यूजन से बाहर आने में हेल्प मिली. आई एम ग्लैड टू हियर दैट रितिका. क्लियर अंडरस्टैंडिंग लीड्स टू कॉन्फिडेंट डिसीजंस. यस, एब्सोल्युटली.